वेरी गुड आफ्टरनून। तिलक हिंदी विद्यालय स्टैंडर्ड 5th। टुडे सब्जेक्ट ईवीएस। ईवीएस का मतलब आसपास। चैप्टर नंबर 13, उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपकी पर्यावरण की है आसपास की टेक्स्ट बुक है उसको ओपन करना है। ओपन का मतलब खोलना है उसको, फिर उसमें चैप्टर नंबर 13 निकालना है। चैप्टर नंबर 13 में क्या है, पाठ का नाम रुधि परिवहन। तो पहले रुधि परिवहन के बारे में जानते हैं। तो रुधि का मतलब होता है जो अपने शरीर के अंदर जो रक्त होता है, रक्त का मतलब खून, वो कैसे परिवहन का मतलब कैसे पहुंचता है अपने शरीर के अंग अंग में, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ओके, फिर लिखा है सोचकर कहिए। ये आपको पूछा जा रहा है, सोचकर कहिए। क्या आपने घड़ी की टिक टिक सुनी है? आपके घर पे जो क्लॉक, CLOC के क्लॉक का मतलब घड़ी जो दीवार पे लगी हुई है, उसमें कभी टिक 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 सुना? हाँ, हाँ। फिर है दूसरे में पूछा है डॉक्टर को छाती को स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हुए देखा है? आप कभी हॉस्पिटल गए हो? आप जब बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है, आपको चेक करता है ना, करता है ना? यस। फिर 3rd नंबर में डॉक्टर को कान में क्या सुनाई देता होगा? तो डॉक्टर को अपना जो हृदय है उसकी धड़कनें सुनाई देती होंगी। क्या आपकी हृदय की धड़कन सुननी है? क्या आपने अपनी जो धड़कन है हृदय की वो कभी सुनी है? तो आपको सुननी हो ना, तो ऐसे तो जब नॉर्मल बैठे होंगे तो सुनाई नहीं देगी, और कुछ कार्य करोगे, भागोगे तेजी से, तब आपकी हृदय की जो है धड़कन है वो आपको सुनाई देगी। फिर एक क्रियाकलाप, चित्रों को अवलोकन कीजिए। चित्र में बताया सुने अपने कान मित्र को छाती में लगाओ। जो अपने कान है वो अपने मित्र के छाती में लगाओ। शांति से आवाज सुनो। मतलब इधर देखो चित्र बनाए हैं, 2 मित्र बताए हैं। मित्र का मतलब दोस्त। तो एक बैठा है और एक उसकी जो छाती की धड़कन सुन रहा है। आवाज सुनाई देने पर धड़कन गिनो। मतलब आपको क्या करना है, अपने मित्र है उसकी धड़कन, अपना मित्र है, दोस्त है, उसकी छाती पे अपने कान रखना है, जहाँ हृदय है वहाँ पे कान रखकर क्या करना है, आपको उनकी धड़कनें सुननी है, धड़कन, और फिर गिनना है। ओके। फिर इधर है आपको अनुभव की चर्चा करो। आपने अपने मित्र की जो धड़कनें सुनी है उसका अनुभव करना है। क्या करना है? अनुभव। तो आई हो कि सबने अनुभव किया होगा। अनुभव किया है? तो मैं लिखवाती, तो लिखो मेरे साथ। आप लोगों ने क्या अनुभव किया है? तो लिखो हमारे शरीर में सामान्य स्थिति, सीधा ही बैठा है ना कि भाग रहा है, भाग नहीं रहा है, समान स्थिति में आप बैठे तो जो आपकी धड़कन है, धड़कन तो 1 मिनट में 70 से 72 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर सेकेंड धड़कती है। क्या है? धड़कती है। तो हमने अनुभव किया। जो चित्र में बताया था उसके दोस्त के बारे में, तो हमने वो अनुभव किया और करके लिख लिया। आई होप कि आपको भी मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। फिर चलो नीचे लिखा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में क्या बताया है वो पढ़ लेते हैं। 2 मित्रों के नाम लिखिए।
एक मित्र में होने वाली हृदय की धड़कनों की संख्या गिनो। दूसरे में लिखना है धड़कन की संख्या लिखिए, वो का वही है। फिर है मित्रों को थोड़ा दौड़ाइए, फिर धड़कनों की संख्या लिखे। तो आप अपने दोस्तों के इधर नाम लिख दो, आपकी क्लास के ही नाम लिख दो, आपके क्लास में बच्चों के नाम लिख दो। जैसे आपकी क्लास में किन बच्चा नाम, तो एक का नाम लक्ष्मण लिख दो, लक्ष्मण लिख दो। फिर दूसरा, तो चलो मैं मान लेते हैं कि अपने जो क्लास में बच्चे हैं उनका मैंने नाम लिखा, जैसे लक्ष्मण, नरेंद्र और संदीप। तो अभी जो लक्ष्मण है और नरेंद्र और जो संदीप है, वो जब सामान्य स्थिति में हृदय की धड़कन की संख्या तो सीधे बैठे होंगे तो उनकी हृदय की संख्या कितनी होगी, लिख लो। तीनों में एक जैसे ही आएगा, 70 से 72, 70 से 72, 70 से 72। ओके, जब वो भागोगे नहीं तो 1 से 1 मिनट के अंदर इतनी सेकेंड होगी। फिर है दूसरे में आज वो दौड़ो, ये तीनों जब दौड़ेंगे, ये तीनों जब दौड़ेंगी तो उनकी हृदय की संख्या बढ़ जाएगी। तो उसमें लिखो 80 से 85, 82, 85। ओके, इतनी धड़कन जो तेज दौड़ने लगेगी, धड़कन जो क्या करेगी, तेज दौड़ने लगेगी। जो भागे दौड़ करेंगी तो उनकी जो हृदय की जो धड़कन है वो क्या होगी, तेज दौड़ने लगेगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अभी आपको क्या करना है, ये चर्चा की है, ये वाला लिख लो HW इन नोटबुक। तो आपको नोटबुक के अंदर ये वाला भी लिखना है और प्रोजेक्ट में जो बताया है अपने मित्रों के बारे में वो आपको ये भी लिखना है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो आई होप कि आपको सच्चा में वाला ये प्रोजेक्ट समझ आ गया हो। अभी आगे है, पढ़िए। अब लोग आगे पढ़ते हैं, जो हमारे रक्त रुधि, अभी रुधि के बारे में आया है। रुधि शरीर में भ्रमण करता है, उसके सामान के पास दिया हुआ चित्र में देख समझे। रुधि को शरीर में भ्रमण करने वाला अंगों के नाम। तो हमारे जो शरीर में रुधि है, जो खून है, वो उसका भ्रमण करने के अंगों के क्या नाम है, धमनी और सीरा। धमनी और सीरा। जो धमनी है जो क्या काम करती है, सीरा है वो क्या काम करती है, वो बताती हूँ। तो जो धमनी है वो अपने हृदय से वो अंग अंग में अपनी जो खून है, अपने शरीर के अंदर खून है, उसको हृदय से अंगों तक लेके जाती है, प्रवेश करती है। फिर सीरा है, सीरा क्या काम करती है, सीरा का मतलब है जो अंगों से हृदय तक वापस खून को लेके जाती है, उसको सीरा कहते हैं। तो आपने देखा होगा जो धमनी है उसकी जो नसें है वो लाल कलर की बता रहे, लाल कलर की बता रहे सबके अंदर। तो आपकी जो हाथों की नसें है वो लाल नहीं दिखती, कौन सी दिखती है, नीली। जो सीरा है वैसी दिखती है। क्यों, सीरा क्या काम करता है, वो अपने जो रथ है, रथ मतलब जो रथ का मतलब खून, रथ है, रथ हमारे शरीर के अंदर वो अंगों से हृदय तक लेके जाती है वापस। धमनी जो फैलाती है और जो सीरा है वापस लेके जाती है। आई होप कि आपको ये वाला समझ आ गया होगा। तो आज अपना चैप्टर यही तक है। मैं सीधा सिर्फ हृदय का बता रही हूँ। जब आगे नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 में हम वापस पढ़ेंगे इनके बारे में। आज मैं आपको जो हृदय है, अपना हृदय क्या काम कर रहा है, ये हृदय दो फेफड़ों के बीच होता है, दो फेफड़ों के बीच में जो होता है हृदय अपना, वो हृदय में से खून को पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है, धमनी। कौन लेके जाता है, धमनी जो होती है। और सीधा क्या काम करती है, वो अपने अंगों तक तो पहुंचाता धमनी, और अंगों से वापस हृदय तक लेके जाने का काम सीधा करती है। ओके, चलो बाय, टेक केयर। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और जानेंगे। आज के लिए यही तक है। आपको ये वाला पेज आपको किसमें करना है, नोटबुक के अंदर करना है। आई होप कि समझ आ गया होगा कैसे करना है। चलो बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।